कृष्ण, तुझको ही रचनी है तेरी महाभारत। अब मैं चेतावनी के द्वारा उनको बताना चाहती हूँ कि हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना। हम लोग बहुत आपसे मैत्री अनुनय विनय किए, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रन होगा। और इस रन का आगाज 4 नवंबर से इसी गर्दनी बाग की पावन धरती से किया जा चुका है। अगर शिक्षा के क्षेत्र के लिए और शिक्षक बनने के लिए बगावत करना पड़े तो समझिए कि हम बागी हैं। क्या भाई, बागी बनेंगे ना हम लोग। शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे अगर कोई रोकेगा तो तलवार के शान पर आन बान कटाने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। जब तक तोड़ा नहीं जाएगा तब तक छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार जानबूझकर मतलब अपने कानों को बहरी कर चुकी है। अगर उनको दिखता तो इतने ठंड में हम लोग सुबह से लेकर रात भर रहते हैं और लगभग ये मतलब कितने बार आंदोलन कर चुके हैं, इसका गिनती हमारे पास नहीं है। बेटी बच करके पढ़ करके और अपना हक मांगने के लिए आज गर्दनी बाग की धरती पे आई है, तो 2-3 किलोमीटर की दूरी पे आई थिंक जितने भी नेता लोग हैं वो लोग हैं, उनको एक दिन भी इतना टाइम नहीं है कि कम से कम आ करके वो हम अभ्यर्थियों की बात को सुने। कि आप बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, आपको ये नहीं पता है कि 7वें चरण की विज्ञप्ति केंद्र सरकार को देना है या राज्य सरकार को देना है? आप पहले तो ये बताइए कि आप स्टेट गवर्नमेंट में रूलिंग पार्टी हैं और बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में रूलिंग पार्टी है, तो हम लोग आपसे जाएंगे ना रोजगार मांगने के लिए। अगर आप नहीं संभलते हैं तो क्या पता पूरा का पूरा बिहार ही शायद भाजपा ही बन जाए आपके अकॉर्डिंग, वरना हमारे अकॉर्डिंग हम अभ्यर्थियों की बस और बस एक ही जाती है और वो है बेरोजगारी। बिहार में अगर शिक्षा की स्थिति जाननी हो तो नालंदा वाले सोनू को तो याद जरूर कीजिए एक बार। नालंदा वाले सोनू ने बिहार सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी थी। उन्होंने ये तक कह दिया था कि हमारे शिक्षक को अंग्रेजी नहीं आती है, तो बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिलेगी। अभी 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सभी मसलों पर बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? संदीप कुमार। क्या मामला है आप लोगों का? सर, हम लोग का मामला विगत 3.5 वर्षों से है और हम लोग की अंतिम और आखिरी मांग यही है कि हम लोग की 7th फेज का नोटिफिकेशन सरकार जल्द दे। जल्द नहीं, एक तारीख तय करे, कल आज परसों की तारीख जो भी हो हमें जल्द दे और कुछ नहीं। इससे संबंधित सरकार से बात हुई आप लोग की? क्या हुई? वो तो कह रहे हैं कि हम जल्द से जल्द करेंगे काम। सरकार जानबूझकर मतलब अपने कानों को बहरी कर चुकी है। अगर उनको दिखता तो इतने ठंड में हम लोग सुबह से लेकर रात भर रहते हैं और लगभग ये मतलब कितने बार आंदोलन कर चुके हैं, इसका गिनती हमारे पास नहीं है। लगभग लगातार आंदोलन हो, सरकार बहरी है तो उनको पता क्या चलेगा और क्या बात करेगी हमसे। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो देती है, पर बेटियां अभी सड़क पर बैठी हुई हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर अनामिका सिंह। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कैसा लग रहा है? सर देख ही रहे होंगे आप लोग, बेटी बच करके पढ़ करके और अपना हक मांगने के लिए आज गर्दनी बाग की धरती पे आई है, तो 2-3 किलोमीटर की दूरी पे आई थिंक जितने भी नेता लोग हैं वो लोग हैं, उनको एक दिन भी इतना टाइम नहीं है कि कम से कम आ करके वो हम अभ्यर्थियों की बात को सुने। मतलब ये कितना शर्म की बात है। हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उनका तो मुझे लगता है कि एक जगह में या तो शायद एक ही बात उनको याद है। अगर हम लोग उनसे कहते हैं सर 7वें चरण, उसके नाम से वो ऐसे रिएक्ट करते हैं, कहते हैं कि बाबू 16 करोड़ वाले से मांगो ना। तो सबसे पहले तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, आपको ये नहीं पता है कि 7वें चरण की विज्ञप्ति केंद्र सरकार को देना है या राज्य सरकार को देना है? आप पहले तो ये बताइए कि आप स्टेट गवर्नमेंट में रूलिंग पार्टी हैं और बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में रूलिंग पार्टी है, तो हम लोग आपसे जाएंगे ना रोजगार मांगने के लिए। आप ये कैसा मतलब शर्मनाक बयान देते हैं कि 16 करोड़ वाले से मांगिए, और अगर 16 करोड़ वाले से ही मांगना है तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो बहुत ही गलत चीज है ना। आप लोग पर आरोप लगा कि आप लोग बीजेपी के एजेंट। सर तो आप देख लीजिए ना, अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे बीटेट, सीटेट, एस्टेट जो भी है, बीपीएससी, बिहार एसएससी, इतने सारे लोग तो आई थिंक अभी तक उनके खिलाफ रोड पे उतरे हैं, तो अभी तक तो इतने ही लोग भाजपा ही बने हैं। अगर आप नहीं संभलते हैं तो क्या पता पूरा का पूरा बिहार ही शायद भाजपा ही बन जाए आपके अकॉर्डिंग, वरना हमारे अकॉर्डिंग हम अभ्यर्थियों की बस और बस एक ही जाती है और वो है बेरोजगारी। आप हमारे हाथ में इस पोस्टर बैनर की जगह 7th फेज का नोटिफिकेशन दीजिए। हम लोग यकीन दिलाते हैं आपको कि जितने भी हम लोग 1,30,000 अभ्यर्थी हैं वो सब के सब बधाइयों का तांता लगा देंगे। फिर आपको पता चलेगा कि ये किसी पार्टी विशेष के एजेंट नहीं थे, ये हमारे अपने हैं। अगर आप हमारी बात को सुनिएगा तब ना, आप बिना जाने समझे बिना कोई प्रूफ के बोल दीजिएगा कि लोग भाजपाई हैं, मतलब ये थोड़ी ना होता है। सरकार बनने से पहले जब आप प्रदर्शन कर रहे थे उस वक्त भाजपाई नहीं थे? नहीं, उस वक्त तो हम लोग भाजपाई नहीं थे। उस वक्त तो यहाँ पे 8-8 MLA आते थे, एक
ठीक है। और वो लोग तो कहते थे, आप बैनर भी पीछे दिखा सकते हैं कि बार बार शिक्षक नियुक्ति का मामला आप लोग लटकाइए नहीं, क्योंकि मैं अगर होता ना तो मैं तुरंत कर देता। तो अब तो आप हैं ना, अब आपका तुरंत, शीघ्र, अति शीघ्र, बहुत जल्द का मतलब क्या होता है ये आप ही बताइए, क्योंकि 3.5 साल तो हो गया है। आप तो चाह रहे हैं कि इसको चुनाव के जैसा पंचवर्षीय योजना बना दें। आप पता चला कि आप बेगूसराय की धरती पर हैं, रामधारी सिंह दिनकर वहाँ फेमस कवि रहे हैं। बिल्कुल सर। उनके पंक्तियों में आप कुछ कह रहे थे अभी। बिल्कुल सर, उनके पंक्ति के द्वारा, उनका एक बहुत ही फेमस है कृष्ण की चेतावनी। पहले तो कृष्ण भगवान ने भी महाभारत रचने से पहले चेतावनी दिए थे ना, लेकिन जब कौरवों के द्वारा नहीं माना गया, उसके बाद महाभारत रचा गया था। तो मैं पहले तो अपने अभ्यर्थियों के लिए कहना चाहती हूँ कि आप लोग योद्धा हैं, तभी आप लोग यहाँ आए हैं, और इसके लिए आप लोग को खुद में प्राउड होना चाहिए, क्योंकि तू ही अर्जुन, तू ही कृष्ण, तुझको ही रचनी है तेरी महाभारत। अब मैं चेतावनी के द्वारा उनको बताना चाहती हूँ कि हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना। हम लोग बहुत आपसे मैत्री अनुनय भी नहीं किए, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रन होगा, और इस रन का आगाज 4 नवंबर से इसी गर्दनी बाग की पावन धरती से किया जा चुका है। इसका अंजाम मुझे नहीं पता कि कब खत्म होगा, लेकिन जब तक हमारे हाथों से ये पोस्टर बैनर की जगह 7th फेज का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, हम अभ्यर्थी इतने कमजोर नहीं है, क्योंकि हम लोग ख्वाब लेके आए हैं, और किसी ख्वाब की इतनी औकात नहीं कि हम देखें और पूरा भी नहीं कर सके। इस बार हम लोग डेफिनेटली पूरा करके जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बिकू पाल है। बिहार सरकार लगातार नियुक्ति पत्र बांट रही है, न्याय के साथ विकास हो रहा है, दिक्कत कहाँ? जमीन पे तो नहीं बट रही है, शायद आसमान में बट रहा हो। और एक चीज कह दूं मैं, धरातल पर अगर देखिएगा तो पेपर के माध्यम से तो हर रोज हो रहा है कि बहाली नियुक्तियां, लेकिन जब विज्ञप्ति ही नहीं तो बहाली और नियुक्तियां परम कैसे होगी? चोर दरवाजे से हो रही है क्या? नीतीश जी ये घूस लेकर के करा रहे हैं। हम लोग तो नहीं जानते हैं, गरीब गुरबा के बच्चे जो शिक्षक बनने के लिए तमाम महारत धारण किए हैं वो तो सड़क पर हैं। वो अपनी मांग कर रहे हैं कि 7वें चरण प्राथमिक शिक्षक विज्ञप्ति दे दीजिए। अब बताइए कि हम मांग कर रहे हैं तो हमको नहीं मिल रहा है, वो स्वयं से बांटते चल रहे हैं, स्वयं से वो बांटते चल रहे हैं। अगर शिक्षा के क्षेत्र के लिए और शिक्षक बनने के लिए बगावत करना पड़े तो समझिए कि हम बागी हैं। क्या भाई, बागी बनेंगे ना हम लोग? शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और उसे अगर कोई रोकेगा तो तलवार के सान पर आन बान कटाने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। जब तक तोड़ा नहीं जाएगा तब तक छोड़ा नहीं जाएगा। और अभी मैं नीतीश जी के पार्टी के जो वरीय उपाध्यक्ष हैं ओम प्रकाश सेतु जी, उनसे मुलाकात का समय मिला है, और वो बोल रहे हैं कि ठीक है बहुत जल्द। लोग आंदोलन तोड़ने के लिए 3 दिन से दबाव बना रहे हैं। हम बोले कि दबाव बनाने से कुछ नहीं होगा महोदय, दबाव तभी बनेगा जब विज्ञप्ति जारी कर दीजिएगा, अन्यथा जितना दिन आप कहिएगा उतने दिन तक हम लोग बैठे रहेंगे। भैया चिराग पासवान जी के साथ, चिराग पासवान बता रहे हैं, चिराग पासवान जी के साथ क्या बोल रहे हैं आप? हमारा कहना है कि हम लोग बहुत ज्यादा आश्वासन सुन चुके हैं। आश्वासन सुनते सुनते हम लोग को 3-3.5 साल हो गया। 1 महीना 2 महीना नहीं, 3.5 साल। 3.5 साल बहुत एक लंबा ड्यूरेशन होता है। आज अगर किसी विधायक की तनख्वाह बढ़ानी हो तो रातों रात बढ़ जाती है, और हम लोगों को, सरकार को अपने बारे में सोचना हो तो रातों रात प्लान बन जाता है। आज हम लोगों को यहाँ पर बैठे बैठे 3.5 साल हो गए। 3.5 साल से हम लोग विज्ञप्ति का इंतजार कर रहे हैं, 2019 से अभी तक का, लेकिन अभी तक हम लोगों के पास विज्ञप्ति नहीं आई है। सरकार हम लोग के ऊपर विज्ञप्ति मांगने के बाद लाठी बरसाती है, तो उनको क्या लगता है कि लाठी बरसाने से वो हम लोग को तोड़ देगी? लाठी बरसाने से हम लोगों को कुछ नहीं होगा। चलिए, तो 7वें चरण की विज्ञप्ति को मांग को लेकर के ये लोग धरना स्थल पर बैठे हैं, गर्दनी बाग धरना स्थल पर। बहरहाल आपको हमारा ये बातचीत कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।